Hello students, myself Kapil Joshi and I am Deputy Head Mathematics Department in Resonance। आज का ये जो वीडियो है हम थोड़ा इन्फॉर्मेटिव काइंड ऑफ वीडियो है आप लोगों के लिए। अभी जो 4 जून को 2023 को आपको जेई एडवांस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें थोड़ा सिलेबस में चेंजेस किए गए हैं। तो उन सिलेबस के चेंजेस जो हुए हैं उनके बारे में आपको अवेयर करने के लिए, आपको बताने के लिए कि भाई ये चेंजेस किए गए हैं, ताकि आपके मन में कोई डर नहीं रहे, आपको ये नहीं रहे कि सिलेबस में क्या चेंज किया गया है, हमें पढ़ाया गया है नहीं पढ़ाया गया है ना, हमारी इसकी प्रैक्टिस कराई गई है नहीं है, या हमारी प्रैक्टिस हुई है नहीं हुई है। इन सब से आपका डर हटाने के लिए जो पूरी इन्फॉर्मेशन है आपके पास हम लेके आए हैं। 28 अक्टूबर को 2022 को ये सिलेबस में थोड़ा चेंज किया गया था, तो एक कंपैरिजन लेके आए हैं हम कि जेई एडवांस का 2022 में जो सिलेबस था और 2023 में जो सिलेबस है उनमें क्या चेंजेस किए गए हैं ना, तो उसके बारे में एक कंपैरिजन लेके आए, वो मैं आपको बताऊंगा है ना, और ताकि आपको पूरी उसके बारे में नॉलेज रहेगी और किसी प्रकार का डर आपके मन में नहीं रहेगा ना। तो मैथमेटिक्स की बात करते हैं अपन ना, तो इसमें मैथमेटिक्स में अलग अलग हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले देखते हैं अपन सेट्स एंड रिलेशन। सेट्स एंड रिलेशन के अंदर अगर हम देखें तो 2022 के अंदर जेई एडवांस में सेट्स एंड रिलेशन नाम का कोई टॉपिक सिलेबस के अंदर नहीं था है ना, लेकिन अब ये 2023 के अंदर ये इंक्लूड किया गया है। तो इसमें पूरा ये सिलेबस में था ही नहीं 22 के अंदर, और 23 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है ना। सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस एंड सेट्स, देयर रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेट्स, यानी टाइप्स ऑफ सेट्स की बात कर रहे हैं इसमें ना। अलजेब्रा ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये सब लिखा हुआ है इसमें आपको है ना। तो इसमें ये भी लिखा हुआ है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दैम, यानी कहीं ना कहीं वेन डायग्राम की बात करेंगे ना, वेन डायग्राम का यूज करके निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेट्स भी है, रिलेशन भी है ना। रिलेशन वैसे जेई मेन के सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, चाहे वो 22 हो चाहे 21 हो, जेई मेन में रिलेशंस तो पूछे जा रहे हैं, सेट्स भी पूछे जा रहे हैं ऑलरेडी। ये जो टॉपिक था सेट्स एंड रिलेशन, ये जेई मेन के अंदर चाहे 21 हो चाहे 22 हो, सिलेबस में उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है, सवाल भी इसके पूछे जा रहे हैं ना। लेकिन जेई एडवांस में पहली बार सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो नो डाउट इसका क्वेश्चन आने की संभावना है। और वैसे हम लोगों ने, इन्होंने सिलेबस में अभी इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन हम लोग जो रेजोनेंस में पढ़ाते हैं काफ़ी समय से सेट्स को अलग से एज ए चैप्टर के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाता है राइट फ्रॉम द 11th क्लास। और क्योंकि हम देखते हैं जब इसमें जो है, भले ही इन्होंने सिलेबस में आज इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन सेट्स पर बेस्ड सवाल जेई ने समय समय पर ऑलरेडी वो पहले से पूछते हुए आ रहे हैं ना। भले इस सिलेबस में इन्होंने नाम लिखकर अब इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन जैसे ये सवाल आपको सामने दिख रहा है ना, एक क्वेश्चन जो दिख रहा है, इसमें डिसजॉइंट सेट का यूज किया गया है ना। टोटल एक सेट दिया हुआ था, सेट एस, एंड द टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ एस इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन पूछा गया है जेई में 2010 के अंदर है ना। सिलेबस में अब इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन ऑलरेडी ये पहले से सवाल पूछा गया है ये वाला ना। सिमिलरली एक अभी जेई जो 2022 के अंदर ये जो जेई का एग्जाम होता है एडवांस के अंदर, उसमें भी ये सवाल पूछा गया है ना। सिलेबस में अब मेंशन किया है, लेकिन इस सवाल को उन्होंने 22 के अंदर ही पूछ लिया था, और ये सवाल पूरा जो है वो हमारे पास वेन डायग्राम पर रिलेटेड है, और वेन डायग्राम का यूज करके इस सवाल को कैलकुलेट किया जा सकता है ना। फिर इस तरह के सवाल हमने काफ़ी समय पहले से ही जो है, क्योंकि सेट्स का बेसिक यूज जो होता है बेसिकली वो पीएनसी के अंदर या प्रोबेबिलिटी के अंदर होता है ना। ठीक है, सेट्स के काफ़ी सारे एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स के अंदर, लेकिन हम जो हमारे सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं जे एडवांस के अंदर, वो पीएनसी और प्रोबेबिलिटी में सेट्स का काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो उन जो 2010 था उसी के बाद हमने हमारी शीटों में बदलाव कर दिया था, और इस तरह के सवाल इंट्रोड्यूस किए गए थे शीट के अंदर, और बच्चों को रेगुलर प्रैक्टिस कराई जा रही है। प्रोबेबिलिटी में सेट्स के सवाल डाल रखे हैं, पीएनसी के अंदर सेट्स के सवाल डाल रखे हैं। बच्चों ने देखें, जिन्होंने कोचिंग ली है वो सब फील करेंगे इस बात को कि हम लोग पहले से अवेयर थे, हम लोग पहले से इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, इसलिए अपने लिए कोई नई चीज़ नहीं है ना। वो अलग बात है कि एग्जाम में अब इन्होंने एक टॉपिक सिलेबस में इंट्रोड्यूस करके अब वो एग्जाम में पूछने वाले हैं ऑफिशियली कि हमने इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन वो पूछते पहले से आ रहे हैं और हमारी तैयारी पहले से है। हम सब आप सब लोगों को पढ़ाया गया है यहाँ पर है ना, जिन्होंने भी रेजोनेंस में कोचिंग ली है उन सबको पढ़ाया गया है। इस तरह के शीट हमारे जो है वो अपने पीएनसी की शीट में डाल रखे हैं, प्रोबेबिलिटी में भी इस तरह के सवाल हैं, इसलिए डर वाली कोई बात नहीं है। हमारे लिए इंट्रोड्यूस जरूर किया गया है, जेई के सिलेबस में पहली बार इंट्रोड्यूस किया है, इसलिए सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन नया मान सकते हैं, लेकिन हमारी तैयारी के लिए हमने जो पढ़ा है उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। हम ऑलरेडी इसको पढ़ाते हुए आ रहे हैं आप लोगों को। काफ़ी सवाल भी किए गए हैं, एग्जाम वगैरह में भी पूछे गए हैं, आपके पेपर वगैरह में भी जो पीरियोडिक टेस्ट यहाँ होते हैं रेजोनेंस में आपके, इसलिए हमारे लिए कोई नई बात नहीं है ना। लेकिन सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से नई बात है कि उन्होंने सिलेबस में इस बार इंट्रोड्यूस किया है ना। तो ये सेट और रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन में जैसे है वो टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पूछ सकते हैं ना,
जैसे हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं, रिफ्लेक्सिव होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, ट्रांजिटिव होते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, इनके बारे में पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस के बारे में पूछ सकते हैं ना, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पूछ सकते हैं। तो थोड़ा सा ये सब हम फेमिलियर हैं, इनको अच्छे लेवल पे पढ़ाया गया है, आपको प्रैक्टिस कराई गई है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है ना। इंट्रोड्यूस किया है तो कोई बात नहीं, फेस करेंगे और हमारी तैयारी पहले से पूरी है ना। तो ये सेट्स एंड रिलेशन की बात होगी बच्चों ना। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं फंक्शंस में। फंक्शंस में उन्होंने जो 2022 का जो सिलेबस था और 2023 का जो सिलेबस है उसमें बेसिकली कोई चेंज नहीं है अगर देखा जाए तो अपने, बस उन्होंने ये पहले सिलेबस में सिर्फ ये मेंशन किया हुआ था, इस बार सिलेबस में उन्होंने फंक्शंस एज ए स्पेशल केस ऑफ रिलेशन, क्योंकि रिलेशन को एडवांस में इंट्रोड्यूस किया गया है, अभी मैंने बताया आपको ना, इसलिए हम देख रहे हैं, हम जानते हैं फंक्शन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिलेशन। तो इस डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस किया है, फंक्शन एज ए स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। फंक्शन एज मैपिंग, हम इमेज और प्री इमेज के बारे में जब आपको एक्सप्लेन करते हैं या 1-1 on-2 के बारे में बताते हैं, वो एक तरह की मैपिंग ही होती है ना। पहले मैपिंग वर्ड इन्होंने यूज नहीं कर रखा था सिलेबस के अंदर, अब मैपिंग वर्ड यूज किया है। डोमेन हम फंक्शन का ऑलरेडी कैलकुलेट करते हुए आए हैं, उसका कोडोमेन के बारे में जानकारी आपको दी जाती है। रेंज ऑफ फंक्शंस, इन्वर्टिबल फंक्शंस, इवन ऑड, ये पहले सिलेबस में मेंशन नहीं किया हुआ था, अब इन्होंने मेंशन किया है। तो हम ये नहीं कि हमारे लिए नया है, हम सब पहले से पढ़ रहे हैं, सिलेबस में दिखने में नजर आ रहा है। बस ये मान सकते हैं कि सिलेबस में चेंजेस कम है, एक्चुअली सिलेबस में ज्यादा डिटेलली उनका एक्सप्लेन किया है ना, ज्यादा एलोबरेट किया है सिलेबस को, कि भैया ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हिडन थे, उनको क्लियरली सिलेबस के अंदर मेंशन किया है उन्होंने ना, ये हम मान सकते हैं। चेंजेस कम बोलेंगे इसको, तो ये सब हम पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है, ये इन्होंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये अब इन्होंने मेंशन किया है सिलेबस के अंदर, लेकिन आप जो बच्चे हैं वो कहीं भी किसी अच्छे शिक्षण संस्थान के अंदर अगर कोचिंग ले रहे हैं ना, तो लगभग सभी इसको पढ़ाते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। एटसेट्रा वर्ड जरूर यहाँ पर ये है, तो एटसेट्रा के बारे में मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन के बारे में भी पूछ सकते हैं, जो सवाल पूछ भी रहे हैं फ्रिक्वेंटली, पास में भी इन्होंने पूछे हैं। सिग्नम फंक्शन के बारे में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि एटसेट्रा वर्ड है, एटसेट्रा को हालांकि क्लियर करना चाहिए था इनको, लेकिन एटसेट्रा को क्लियर नहीं किया। सिग्नम फंक्शन हो गया, डिरिचलेट फंक्शन हो गया ना, डिरिचलेट फंक्शन हम कंटिन्यूटी वगैरह अंदर बताते हैं आपको ना, डिरिचलेट फंक्शन के बारे में, सिग्नम फंक्शन के बारे में बताते हैं। तो उस तरह के फंक्शन की ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस कराई जा चुकी है, सवाल कराए गए हैं क्लास में आपको, इससे डरने की और चिंता की कोई बात नहीं है ना हमारा। तो एज सच मेरे हिसाब से फंक्शन में एज सच कोई चेंज नहीं है, या इन्होंने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के बारे में बोल रखा है, तो ये हम जानते हैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में बोल सकते हैं ना। और मॉडुलस फंक्शन को तो आपने देखा होगा, काफी डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है, मॉडुलस फंक्शन के बारे में बताया जाता है, इनइक्वेशन सोल्व करना बताते हैं, इनइक्वालिटी सोल्व करना बताते हैं, ग्राफ बताते हैं, उनकी इनइक्वालिटीज बताते हैं ना, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज के बारे में आपको बताया जाता है। तो ये सब भर भर के पढ़ा रखा है हमने आपको ना, उन्होंने डिटेल में, अब इसमें डिटेल में उन्होंने एनालाइज किया है, सिलेबस के बारे में मेंशन करने की कोशिश की है, जो हम ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हैं। इससे इनको चेंज की जगह बस हमें अवेयर होना जरूरी है कि भैया सिलेबस में मेंशन कर दिया गया है, लेकिन ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं हम इनके बारे में ना। फंक्शन से आगे चलते हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा के पार्ट पर आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई चेंज नहीं है, जो 2022 का सिलेबस था दैट इज सेम एज द सिलेबस ऑफ 2023 ऑफ जेईई एडवांस, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया उन्होंने, एक लाइन को इंट्रोड्यूस किया है, स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। और स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा का मतलब ये है, हम सिंपल सा इसका मतलब ये जानते हैं ना कि इफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इज ऑफ n डिग्री देन इट विल हैव n रूट्स। अगर n डिग्री का इक्वेशन है उसके n रूट्स होंगे, मतलब अगर वो n डिग्री का इक्वेशन है तो उसके n लीनियर फैक्टर हम कर सकते हैं काउंटिंग के अंदर, और इन पर फैक्टर थ्योरम के सवाल बनाए जा सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम के बना सकते हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन की बात कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट की बात कर सकते हैं। तो सिर्फ ये लाइन लिखने से कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है ना, इनके बारे में ऑलरेडी आपको समय समय पर जानकारी प्रोवाइड करती जा रहे हैं, प्रोवाइड कर दी गई है आप लोगों को ना, इससे इससे भी कोई चेंज, इसको भी कोई चेंज मानना बेकार है ना। हाँ हम ये देख सकते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर अगर हम यहाँ आए तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक मीन्स ये इन्होंने सिलेबस में से रिमूव कर दिया है ना। 2022 के अंदर सिलेबस में था, लेकिन 2023 में 4 जून को जो जेईई एडवांस का एग्जाम होने वाला है उसके सिलेबस में इसको रिमूव कर दिया गया है उन्होंने ना। लेकिन फिर भी मैं आपसे बच्चों से कहूंगा कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन को वो किसी भी तरह से पूछ सकते हैं ना, हो सकता है वो ऐसा मेंशन कर दें कि A1 A2 A3 if A1 A2 A3 if A1 A2 A3 up to n it is a sequence such that 1 upon A1 1 upon A2 1 upon A3 and 1 upon n are in AP, तो ये अपने आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाएगी ना। तो सवाल को पूछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है ना, वो हमने पढ़ा भी है, आपको पढ़ाया गया है ना, थोड़ा सा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है अपने को ना। लेकिन ठीक है, जहां तक सिलेबस चेंज की बात है तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक मीन को यहाँ सिलेबस में से हटा दिया गया है। अब वो 2023 के अंदर उनके हिसाब से जिन्होंने कट किया है उनके हिसाब से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का नाम ना लेकर
किसी और तरह से उन सवालों के बारे में पूछ सकते हैं ना, तो आपको तैयार रहना चाहिए उसके बारे में ना। एक चीज उन्होंने और इंट्रोड्यूस की है यहाँ पर सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम ऑफ द 2022 के अंदर सम ऑफ द स्क्वायर्स एंड सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के बारे में मेंशन किया हुआ था, या उन्होंने एक्स्ट्रा सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर बार किया और इंट्रोड्यूस कर दिया ना। ये लाइन और नई लिखी हुई आई है सिलेबस के अंदर, और नो डाउट हम अगर सम ऑफ द स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं ऑफ नेचुरल नंबर या सम ऑफ द क्यूब्स की बात कर रहे हैं, तो पहले हम सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के बारे में तो बात करते ही है ना। तो ये भी कोई नई चीज नहीं है, ये हटाया गया बस, और ये नया अगर इंट्रोड्यूस लग रहा है तो ये भी कोई नई चीज हमारे लिए नहीं है, इसलिए इससे भी डरने की कोई आवश्यकता अपने को नहीं है ना। नेक्स्ट हम आते हैं एफओएम, जो हम पढ़ाते हैं यहाँ पर रोजेनस वगैरह के अंदर, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से। उसमें लॉगरिथमिक एंड देयर प्रॉपर्टीज, लॉगरिथमिक इक्वेशंस आ गई, इनइक्वालिटीज आ गई, उनके ग्राफ आ गए है ना, उनकी रेंज वगैरह आ गई ना, उन सब के बारे में कोई चेंज नहीं है ना। सिलेबस में ये मेंशन किया हुआ है, जो 2022 के अंदर था वही 2023 के अंदर मेंशन किया गया है। देयर इज नो चेंज इन एफओएम, यानी अलजेब्रा का ही पार्ट है एक तरह से। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर आते हैं, कोई चेंज नहीं किया गया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, देयर इज नो चेंज इन द सिलेबस ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 2022 के अंदर जो सिलेबस था वही 2023 के अंदर रखा गया है ना। बाइनोमियल थ्योरम की बात करें तो बाइनोमियल थ्योरम को जो 2022 में था वही 2023 के अंदर है, कोई चेंज नहीं किया गया। उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। हम हालांकि नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स भी पढ़ाते हैं आपको, जो कई बार जेईई मेन के अंदर भी पूछा जाता है ना, लेकिन यानी एक्स्ट्रा ही पढ़ा रखा है हमने आपको। ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज इंट्रोड्यूस हो गई जो आपको कभी नहीं पढ़ाई गई ना। इससे डर या चिंता की हमें कोई बात नहीं है, फिर भी आपको फेमिलियर कराने के लिए, आपको अवेयर रहें कि भाई ये सिलेबस है, ताकि हमारे मन में से हमारा डर हट जाए और हम बिल्कुल बिना डर के कोई तैयारी कर सकें, उससे हमारी तैयारी पे कोई फर्क नहीं पड़ पाए, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है ना। नेक्स्ट हम आते हैं इसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पर आते हैं ना। जो सिलेबस 2022 के अंदर था सेम सिलेबस 2023 के अंदर रखा गया है, सिर्फ एक थोड़ा चेंज नजर आ रहा है, ये ग्रीन में मैंने दिखा रखा है आपको, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। एक तो ये चेंज दिखाया गया है, दूसरा ये दिखाया गया एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। लेकिन हम जानते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स तो हम ऑलरेडी आपको पढ़ा रहे थे, जेईई में सवाल पूछे जा रहे हैं ना, क्योंकि बिना एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं ना। या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की जब बात करते हैं तो पहले एडजॉइंट पढ़ाया जाता है, तो इसको भी हम ऑलरेडी सिलेबस में कवर कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, आपको यहाँ कोचिंग में हमारे यहाँ शीटों में सवाल दे रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज लिखवा रहे हैं काफी सारी आपको है ना, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं, तो यहाँ भी कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, ये हमें दिख रहा है यहाँ पर एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। बेसिकली एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके पहले बोर्ड्स वगैरह में सवाल पूछे जाते थे ना। एनसीईआरटी की में भी सिलेबस में मेरे हिसाब से जो सीबीएसई की जो वेबसाइट में जो सिलेबस दिया हुआ है, अभी जो आपके बोर्ड को एग्जाम होने वाले हैं फरवरी में 2023 के अंदर जो बोर्ड का एग्जाम होगा आपका 12th का, उस बोर्ड के आई थिंक उस बोर्ड के सिलेबस में भी ये नहीं है एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, लेकिन फिर भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है अगर, तो कहीं ना कहीं वो हम 3 तरह के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, 3 रो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, 3 कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, तो उसको आप हालांकि बताया जाता है क्लासेस में, बच्चों को पढ़ाया भी गया है, ऐसी बात नहीं है ना। इनका यूज करके बेसिकली हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है ना। कई बार अगर मान लो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का पी मल्टीप्लायर और प्रोडक्ट पर अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो वो इक्विवेलेंट होता है। ऐसे अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है तो एक तो प्रोडक्ट पर लगाओ आप, और प्रोडक्ट का जो पोस्ट मल्टीप्लायर है उस पर अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो वो इक्विवेलेंट माने जाते हैं ना। तो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है, ये भी इसको ही पढ़ाया, हालांकि रैंक भी मेंशन नहीं कर रखा है इन्होंने सिलेबस के अंदर कि मैट्रिक्स के रैंक निकाल रहे हैं। कई बार रैंक वगैरह निकालने के लिए एक्लियन फॉर्म में मैट्रिक्स को लाने के लिए हम एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया करते थे ना, तो उन्होंने रैंक भी मेंशन नहीं कर रखा सिलेबस के अंदर। ऐसे कोई इससे चिंता की बात नहीं है, और पढ़ाया भी गया है वैसे आपको, ऐसा कोई डरने की बात नहीं है इसमें भी है ना। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ये ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं आपको। प्रोबेबिलिटी के अगर अंदर आते हैं हम तो 2022 का जो सिलेबस था सेम सिलेबस उन्होंने कॉपी किया है, बस ज्यादा एलोबरेट कर दिया उन्होंने, चीजों को ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया ना। क्योंकि यहाँ दिख रहा है हमें सिलेबस, रैंडम एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी की शुरुआत में पढ़ाया जाता है। व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? अगर हम एक फेयर डाई को थ्रो कर रहे हैं या एक कॉइन को थ्रो कर रहे हैं तो दैट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, जो ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी की शुरुआत यहीं से होती है। ज्यादा एलोबरेट कर दिया उन्होंने, ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर दिया उसको उन्होंने ना। सैंपल स्पेस के बारे में जानते हैं ना, ये सब प्रोबेबिलिटी की शुरुआत में आपको पढ़ाया जाता है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स, इम्पॉसिबल, सिंपल, कंपाउंड, ये सब एनसीईआरटी के अंदर भी है, आप सबको पढ़ाया जाता है ना, इसलिए ये भी कोई हमारे लिए नया चेंज नहीं है सिलेबस के अंदर। एडिशन बाकी सब कॉपी कर रहा है। एक टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को और इंट्रोड्यूस किया है ना, लेकिन हम जानते हैं बेस थ्योरम के पहले टोटल प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन किया जाता है, आपको बताया जाता है ना टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में। यहाँ मेंशन नहीं कर रखा था उन्होंने 2022 के अंदर।
टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को मेंशन नहीं कर रखा था, यहाँ उन्होंने और मेंशन कर दिया, लेकिन ये भी कोई सिलेबस में अपन इसको चेंज नहीं मान सकते। हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, हमारी शीटों में सवाल हैं, इसके क्लास में सवाल कराते हैं, टेस्ट पेपर में आपसे पूछे गए हैं समय समय पर, इससे अब तक कोई चिंता की बात नहीं हमारे लिए नहीं है ना। अब आते हैं स्टैटिस्टिक्स पर, ये जरा नया चेंज मान सकते हैं अपन। अब तक स्टेट्स जेई मेंस में ही था, अभी भी जेई मेंस में है वो, क्योंकि जेई मेंस का सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया उन्होंने। जो 2022 का सिलेबस था वही 2023 के अंदर भी जेई मेन का सिलेबस रखा गया है। स्टेट्स जेई मेन में पहले भी था, अभी भी है, लेकिन एडवांस में इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है ना। और हम जानते हैं जेई जो स्टडीज है वो 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, तो उसमें जो भी मीन मॉड सेंटर टेंडेंसी निकाल रहे हैं, मीन मॉड मीडियन, डेटा का एनालाइज कर रखा है, डिस्पर्शन वगैरह हमने निकाल रखा है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, इन सब के बारे में बताया गया है आपको क्लासेस के अंदर। शीट भी प्रोवाइड कर रखी है, आपको प्रैक्टिस करा रखी है ना। हाँ, ये हो सकता है कि जिसे इन्होंने ग्रुप्ड जो डेटा के बारे में बोल रखा है, एक तो ग्रुप डेटा उन्होंने बोल रखा है, ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा। तो जेई मेन में ज्यादातर से सवाल पूछे गए हैं वो अनग्रुप डेटा पर पूछे गए हैं ना। ग्रुप डेटा को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक क्लास इंटरवल वाली फॉर्म होती है ना। तो अब वो जेई में हो सकता है एडवांस के अंदर जो सवाल आए तो उसमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी पर भी पूछा जा सकता है ना, अनग्रुप में भी पूछा जा सकता है और क्लास इंटरवल की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा बस अपने को एनसीईआरटी पढ़ना है ना, और थोड़ा सा जो है, मुझे लगता नहीं है पहली बार अगर वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इतना टिपिकल सवाल आएगा क्या ये नहीं बोल रहा मैं आपको ना, मेरी बात पकड़नी नहीं है आपको, मैं तो कन्वे कर रहा हूँ। जब वो पहली बार अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो मुझे लगता है हो सकता है बहुत लेंथी सवाल वो नहीं पूछेंगे, थोड़ा ट्रिकी सवाल वो पूछ सकते हैं ना। और बेसिक प्रॉपर्टी वगैरह जो आपको लिखा रखी है हमने, मीन मॉड मीडियन की, वेरिएंस की, स्टैंडर्ड डेविएशन की है ना, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल का क्या फर्क पड़ता है इनके अंदर है ना, तो उसको ध्यान में रखेंगे। अगर हम जितना पढ़ाया गया उतना पढ़ेंगे और भी क्वेश्चंस कराने की कोशिश करेंगे मेन के बाद आपको एडवांस लेवल के इस तरह के। हम प्रोबेबिलिटी के अंदर ध्यान से देखें, इन्होंने ये भी इंट्रोड्यूस कर रखा है रैंडम वेरिएबल मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल। ये बेसिकली जेई मेन में कभी पूछा जाता था, क्योंकि जेई मेन के जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं, एक तो सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उन दोनों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम मीन एंड वेरिएंस निकालते हैं ना। तो उस तरह के सवाल जो आना बंद हो गए थे वो अब दोबारा जेई एडवांस के अंदर पूछे जा सकते हैं कि फाइंड द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको भी ऑलरेडी पढ़ रहे हैं हम लोग, इसलिए इसमें भी कोई चिंता की बात नहीं, बस थोड़ा अलर्ट रहना है। इस बार वो एडवांस में पूछेंगे सवाल को, तो मुझे लगता है थोड़ा ट्रिकी, ज़्यादा लेंथी ना होकर थोड़ा ट्रिकी सवाल हो सकता है, और सिंपल प्रॉपर्टीज वगैरह हमें याद होगी तो कोई दिक्कत नहीं। और इसकी प्रैक्टिस कराएंगे आपको हम, जब आप जेई मेन का एग्जाम दे चुके होंगे एक बार, तो कुछ इस तरह के सवाल, हालांकि क्लासेस में ऑलरेडी सवाल कराते हैं, मीन एंड वेरिएंस निकलवाते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, कुछ और भी इस तरह का कराने की कोशिश करेंगे आपको ना, या डेफिनेटली करवाएंगे आपको ना। जहाँ तक टिक्नोमेट्री की बात करते हैं अपन, टिक्नोमेट्री में सेम सिलेबस है हमारे पास। उन्होंने देयर एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, जो इनवर्स टिक्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको टिक्नोमेट्री की कैटेगरी में काउंट कर रखे हैं, सिलेबस में वहीं दिया हुआ उन्होंने, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में और मेंशन किया है सिलेबस के अंदर, जो ऑलरेडी आपको बता रहे हैं प्रॉपर्टी। और साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, इन सब के बारे में बताया गया, डिटेल में पढ़ाया जाता है आपको इनवर्स टिक्नोमेट्री, कम से कम रेजोनेंस के अंदर तो है ना, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है इसमें भी ना। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल की जहां तक बात करें तो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल जेई एडवांस के 2022 के सिलेबस में था, और 2023 के सिलेबस में से जेई एडवांस में से उन्होंने हटा दिया है ना। लेकिन फिर भी मैं एडवाइस करूंगा आपको कि जो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के सवाल हैं वो किसी भी तरह से पूछ सकते हैं ना। जैसे अगर हम जेई मेन की भी बात करें ना, तो 21 और 22 के जेई मेन के सिलेबस में एसओडी मेंशन नहीं किया हुआ है ना, लेकिन फिर भी एसओडी का सवाल 2020 एसओडी बोले या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल बोले आप, जिनमें साइन रूल कोसाइन रूल वगैरह होते हैं, इनके सवाल 2022 में भी पूछे हैं मेंस के अंदर, उन्होंने 21 के अंदर भी पूछा है ना। तो वो ये मान के चलते हैं भी साइन रूल है, बच्चा फिजिक्स वगैरह में भी यूज करता है, कोसाइन रूल यूज करता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो स्ट्रेट लाइन के अंदर पड़ता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, इन सेंटर सर्कम सेंटर के बारे में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पड़ता है, तो वो इन रेडियस और सर्कम रेडियस से भी फेमिलियर होगा। तो फिर भी भले ही ये सिलेबस से हटा दिया गया है इन्होंने, लेकिन फिर भी मेरा एडवाइस ये है कि जो आपको पढ़ाया गया है फिर भी हमने पढ़ाया है आपको यहाँ, क्योंकि मेन में सवाल अक्सर पूछे जाते हैं ना। तो इन तरह से कंसेप्ट से फेमिलियर है, साइन रूल कोसाइन रूल, सिंपल इसका हाफ एंगल के फॉर्मूले की अगर इतनी जरूरत नहीं है हमें, मान लो नहीं आया, लेकिन फिर भी पढ़ाया गया आपको, तो आप एक बार फॉर्मूला तो कम से कम देख ही सकते हैं। इन रेडियस सर्कम रेडियस के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, उनके फॉर्मूला में याद होने चाहिए, और उनके एलिमेंट्री सवाल की को अभी भी हमें प्रैक्टिस में रखना है, ताकि इस तरह का सवाल आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं आए ना, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, वो पढ़ा हुआ है, हमने सवाल भी किए हुए हैं, प्रैक्टिस भी की हुई है, थोड़ा बहुत उसको देखेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा उससे ना। लेकिन एज सच उन्होंने सिलेबस में जो मेंशन किया है वो 2022 के सिलेबस में था, लेकिन 2023 के सिलेबस में से एसओटी को या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल को रिमूव कर दिया गया है।
so far as JEE Advanced is concerned, JEE Advanced 2023 is concerned. नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रेट लाइन पर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एज सच 2D के अंदर स्ट्रेट लाइन और सर्कल के सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया उन्होंने। देयर इज नो चेंज इन द सिलेबस ऑफ स्ट्रेट लाइन सर्कल। पहले 2D की बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन सर्कल में कोई चेंज नहीं है। ध्यान से देखें यहाँ स्ट्रेट लाइन के अंदर उन्होंने ये स्पेशल पॉइंट के अंदर दिखा रखा है ना, सेंट्रोइड दिखा रखा है, ऑर्थो सेंटर दिखा रखा है, इन सेंटर दिखा रखा है, सर्कम सेंटर भी दिखा रखा है। अगेन यहाँ एक्स सेंटर की बात नहीं की है ना, लेकिन हम लोग आपको एक्स सेंटर के बारे में पढ़ाते हैं, तो मेरा तो ये एडवाइस है कि एक्स सेंटर के सवाल भी वो किसी तरह से भी पूछ सकते हैं आपसे ना, वो एक्स सेंटर को मेंशन करके पूछ सकते हैं आपसे ना। कई बार एक्स सेंटर्स की जरूरत पड़ती है अपने को ना, तो जो पढ़ाया गया उसको पढ़ सकते हैं। इतने सारे स्पेशल पॉइंट दे रखे हैं, एक्स सेंटर के बारे में भी और अपने नॉलेज अपने माइंड में रख सकते हैं, ताकि कभी अगर इस तरह का सवाल पूछा जाए, हमें जरूरत महसूस हो पेपर के दौरान, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आए ना। तो मेरी तो एडवाइस यही है ना, सर्कल में ऐसा कोई चेंज नहीं है हमारे पास, कॉनिक सेक्शन में सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। तो 2D जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसके सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया उन्होंने, जैसा 2022 के अंदर था वैसा ही सिलेबस 2023 के अंदर रखा गया है ना। 3D में आते हैं ना, 3D के अंदर भी अगर मैं कहूंगा तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं है ना। उन्होंने थोड़ा ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, ज़्यादा एलोबरेट कर रखा है सिलेबस को, वो अलग बात है। लेकिन जो भी उन्होंने एलोबरेट किया है या डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इन सारी चीज़ों को हम पहले से ही आपको पढ़ा रहे हैं आपको ना, शीट्स में सवाल हैं अपने ना, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जेई में समय समय पर पूछे भी गए हैं ना। देखो जो ग्रीन हो रहा है स्क्यू लाइंस के बारे में पूछा गया है, स्क्यू लाइंस के बारे में क्लियरली मेंशन किया है उन्होंने इस बार यहाँ ना 3D के अंदर ना। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, ये ऑलरेडी सवाल करा रहे हैं, जेई पर समय समय पर सवाल भी पूछे गए हैं शॉर्टेज डिस्टेंस के बारे में ना। एंगल बिटवीन 2 लाइंस, ये भी हम जानते हैं निकालना, वेक्टर में भी सिखाते हैं आपको, 3D में भी सिखाते हैं ना। एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, ये भी हम सिखाते हैं, एंगल बिटवीन 2 प्लेन भी निकालना आपको। एंगल बिटवीन लाइन एंड द प्लेन, ये भी हम कैलकुलेट करते हैं ना। ये सब सिखाया जाता है आपको, सब पढ़ाया गया है। ऐसा नहीं है कि हमें जो नहीं पढ़ाया गया वो सिलेबस में आ रहा है ना। बस इन चीज़ों से डर नहीं रहे आपको, ऐसा नहीं लगे कि आपको नहीं पढ़ाया गया वो सिलेबस में आ रहा है। इन चीज़ों का डर हटाने के लिए ही ये वीडियो बनाया गया है, ताकि आप बिल्कुल निर्भीक होकर आप अपनी तैयारी कर सकें और उस डर का आपकी तैयारी पर कोई असर नहीं पड़ पाया ना, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया। नेक्स्ट आगे आते हैं हम एलसीडी पर आते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस पर आते हैं। एलसीडी के सिलेबस में कोई चेंज नहीं है ना, जैसा एलसीडी के सिलेबस पहले था 2022 के अंदर था, सेम सिलेबस 2023 के अंदर कॉपी किया है उन्होंने ना। एमओडी में कोई चेंज नहीं है सिलेबस के अंदर, डिफरेंशियल कैलकुलस की जहां तक बात है। एओडी के अंदर हम ध्यान से देखें तो जो एप्लीकेशन और डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं उसमें जो सिलेबस 2022 के अंदर था सेम सिलेबस है, बस वो रोल्स थ्योरम और जो लैग्रांजेस थ्योरम थी वो उन्होंने यहाँ भी मेंशन कर रखी थी। नया कुछ अगर ऐड किया है तो इन थ्योरम्स का जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है ऑफ दीज 2 थ्योरम्स, रोल्स थ्योरम एंड एलएमबीटी, इनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन एक नई लाइन ऐड की है उन्होंने सिलेबस के अंदर ना। और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन तो आपको बता ही रहे हैं हमें ना कि भाई अगर रोल्स थ्योरम होगा, अगर फंक्शन रोल्स थ्योरम के तीनों रेस्ट्रिक्शन फॉलो करता है तो एक ओपन इंटरवल के अंदर कम से कम एक पॉइंट आएगा, चाहे तो मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, या टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, या टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आ जाएगी ना। ऐसे एलएमवीटी के अंदर भी होता है ना कि अगर फंक्शन एलएमवीटी के दोनों रेस्ट्रिक्शन फॉलो कर रहा है तो वो कॉर्ड का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप बराबर आता है। उस ओपन इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ टेंजेंट का स्लोप और कॉर्ड का स्लोप बराबर होता है ना। तो कोई नई चीज़ नहीं हमारे लिए, उन्होंने एलोबरेट जरूर किया है, डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लेकिन कोई नई चीज़ नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से देयर इज नो चेंज इन द सिलेबस ऑफ एओडी ऑल्सो। नाउ वी कम टू इंटीग्रल कैलकुलस। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में ऐसा कोई चेंज नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर ध्यान से देखें तो सिर्फ ये मेंशन किया हुआ है कि डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, और इसके सवाल जेई में भर भर के पूछे जा रहे हैं। हालांकि हम लिमिट ऑफ सम को डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं ना, ये थोड़ा बोर्ड का पार्ट है कि डेफिनेट इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के लिए इसको फंडामेंटल मेथड भी बोला जाता है, कि पहले डेफिनेट इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के लिए हम लिमिट ऑफ सम का इस्तेमाल करते थे ना, और लिमिट ऑफ सम को भी हम डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑलरेडी जेई में इसके सवाल पूछे जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ सम के बारे में। डिफरेंशियल इक्वेशन में सिलेबस में कोई चेंज नहीं है ना, देयर इज नो चेंज इन द सिलेबस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ वी कम टू वेक्टर। वेक्टर के अंदर भी जो 2022 के अंदर सिलेबस था सेम सिलेबस इज केप्ट फॉर द जेई एडवांस 2023। बस उन्होंने एक नई लाइन को ऐड कर दिया है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो ऑलरेडी आपको क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है ना, शीट्स में सवाल आ रहे हैं ना, और वो पूछ भी रहे हैं समय समय पर, वो जेई में पूछ भी रहे हैं ना। ज़्यादा डिटेल में उसको एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने ना, वरना ये सब पढ़ाया पैरेललोपाइप्ड आपको पढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड सिखा रहे हैं आपको ना, स्फीयर के बारे में पढ़ा रहे हैं, नॉलेज स्फीयर के बारे में भी दे रहे हैं, कंप्रेशन बनाकर सवाल करवा कर थोड़ा बेसिक नॉलेज स्फीयर का भी दिया जाता है, जबकि इन्होंने सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा आपको ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द चेंजेस ऑफ जेई एडवांस विच इज मेड जेई 2023 के अंदर। जो जेई एडवांस का एग्जाम होने वाला है 4 जून को, उनके सिलेबस में जो बदलाव किया गया है, उन बदलाव का एक कंपेरिजन 2022 से जो कंपेरिजन करते हुए आपके लिए वीडियो बनाया गया था, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, कोई मन में फियर नहीं हो आपके ना। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा ना,
और जेई, जहाँ तक जेई मेन की बात है, जेई मेन के सिलेबस में कोई चेंज नहीं है ना, लेकिन जहाँ एसओडी वाला पोर्शन है भले उन्होंने मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन मैं बार बार फिर बोलूंगा आपको कि एसओडी का सवाल उन्होंने 2022 के अंदर भी पूछा है और 21 के अंदर भी पूछा है। तो एसओडी का एलिमेंट्री आइडिया, इन रेडियस, सर्कम रेडियस, साइन रूल, कोसाइन रूल, इनका आइडिया आपके माइंड में जरूर होना चाहिए, ताकि इस तरह का एलिमेंट्री सवाल आया तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएं और अच्छा स्कोर कर पाएं ना। लास्टली मैं पूरे रेजिडेंस परिवार की ओर से आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा जेई मेन 2023 का जो जनवरी से 24 जनवरी से जो आपका सेशन 1 स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आप एग्जाम में अपियर होंगे, पूरे रेजिडेंस परिवार के आप सबको मैं बेस्ट विशेस देता हूं। आप अच्छे से अच्छा करें है ना, और बिना घबराए बिना डरे अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।